हम्म, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.3568 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ देखो हम लोग यूनिट से ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा, ये कप्पा का वैल्यू दे रखा है, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है, साफ साफ इसके यूनिट से पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन अ सेल कंडक्टेंस, अब यहाँ देखो सेल कंडक्टेंस भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। सेल कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको 1/c और 1/g से डिनोट करते हैं। किससे, 1/c और 1/g, जिसका वैल्यू कितना है 0.0268। यहाँ देखो ओम इनवर्स। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अल्टीमेटली द सेल कांस्टेंट। क्या पूछा जा रहा है हमसे, सेल कांस्टेंट बताओ, सेल कांस्टेंट। ठीक, तो अब इसका सिंपल कप्पा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा सेल कांस्टेंट निकल आएगा। तो यहाँ देखो क्या किया, सिंपली फार्मूला पे पुट करेंगे ना। तो कप्पा का वैल्यू कितना है हमारा 0.3568। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का 0.0268 इंटू LYA, जो किसको डिनोट करता है, सेल कांस्टेंट को। अब आया हमारा आंसर, निकल आया आंसर। क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट 1 तो हमारा आंसर निकल रहा है 113.1 सेंटीमीटर इनवर्स सेल। तो सेल कांस्टेंट हमारा क्या निकला, 13.31 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A conductance cell wall filled with the 0.2 molar potassium chloride solution which has a specific conductance of 2.768 into 10 to the power minus 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम यूनिट से ही पता कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फिर से हमको कप्पा का वैल्यू दे दिया हुआ है, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है। क्या पूछ रहा है फिर, इस कंडक्टेंस सेल फिल्ड विद 0.2 मोलर 0.2 मोलर किसका, पोटासियम क्लोराइड का। ठीक है, फिर दे रखा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आगे देखते हैं, इफ इट्स इज 82.4 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द सेल कांस्टेंट। फिर से इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, सेल कांस्टेंट दे क्या क्या रखा है हमारा, इसमें एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया है, रेसिस्टेंस भी दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था। 82.4 और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दे रखा है और मोलारिटी। अब निकालेंगे हम लोग सेल कांस्टेंट। फिर से वही फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। सेम ही क्वेश्चन है हमारा, तो कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए पिछला क्वेश्चन की तरह। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हम करा रखे हैं, हेरा फेरी हो गया है। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। कुछ पीडीएफ में प्रॉब्लम है, पीडीएफ हेरा फेरी है, पीडीएफ में हेरा फेरी है, ये सब हो गया था, आगे आ गया। अभी है इसमें, ये सब स्किप कर दे जल्दी जल्दी। ठीक है, ये भी हो गया था।
मिक्स हो गया सारा क्वेश्चन। कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नहीं, आपको नहीं बोल रहे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। टू इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन ए कंडक्टेंस सेल। कितना दे रखा है इसका सेल? 1.5 सेंटीमीटर। while the area of cross section each electrode 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेल कांस्टेंट। इसमें फिर से क्या पूछ रहा है हमसे? सेल कांस्टेंट क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सेल कांस्टेंट बराबर क्या? ठीक, फिर से देखते हैं हमको डेटा क्या क्या गिवन है। द टू इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन ए कंडक्टेंस सेल। क्या कह रहा है? टू इलेक्ट्रोड्स जो हमारा है फिटेड इन ए कंडक्टेंस सेल, जिसका हमारा क्या दे रखा है? लेंथ 1.5 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना दे रखा है हमारा? 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे सस्ता सवाल है, सबसे सस्ता सवाल। सेल कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जिसको जी स्टार से डिनोट करते हैं? लेंथ बाय एरिया। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला डालेंगे, आंसर निकल आएगा। लेंथ कितना दे रखा है हमारा? 1.5 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 पॉइंट, ठीक, इतना तो कर ही लोगे तुम लोग। कितना आएगा इसका? 2, 2.0 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा सेल कांस्टेंट निकल आया है। बहुत ही बहुत सबसे आसान क्वेश्चन था आज का ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? द रेसिस्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ए। रेसिस्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन कितना दे रखा हमारा? 40 ओम, एंड दैट ऑफ सोल्यूशन बी 70 ओम, बोथ सोल्यूशन बीइंग टेकन इन द सेम कंडक्टिविटी सेल। क्या कह रहा है? रेसिस्टेंस, टू सोल्यूशन का हमारा रेसिस्टेंस दे रखा है, जो कि ए हमारा जो रेसिस्टेंस है उसका 40 ओम दे रखा है, और बी वाले का है 70 ओम। बोथ द सोल्यूशन बीइंग टेकन इन द सेम कंडक्टिविटी सेल, दोनों सोल्यूशन को एक ही कंडक्टिविटी सेल में डाल दिया गया है। ठीक, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तब क्या होगा? then what will be the resistance of the mixture using the same cell? यहाँ हिंट भी दे रखा है कुछ हम लोग को। assume that there is a no increase in the degree of dissociation of A and B। ठीक, इसको हटाओ, ये तो हिंट दे दिया हम लोग को। अब फाइनली पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में हमसे? रेसिस्टेंस दे रखा है, ठीक, इक्वल वॉल्यूम्स। क्या कह रहा है इसमें? हमारे काम का चीज में क्या दे रखा है? इक्वल वॉल्यूम्स। तो यहाँ से हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब भी इक्वल वॉल्यूम्स किसी क्वेश्चन में टर्म आ जाए तो वहां हम क्या निकालेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या? एवरेज वैल्यू वाला, एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लिखेंगे, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 बाई, ये हमारा एवरेज है। किसी भी चीज का एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये न्यू चीज हम लोग को सीखने के लिए मिला। इक्वल वॉल्यूम्स का टर्म आ जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे। और जब दो सोल्यूशन का हमारा दे रखा है रेसिस्टेंस ए और बी, कितना दे रखा है हमारा? रेसिस्टेंस ए, रेसिस्टेंस ऑफ ए कितना है हमारा? 40 ओम, और रेसिस्टेंस ऑफ बी कितना दे रखा है हमारा? 70 ओम। ठीक है, तो आओ
ये फॉर्मूला आप लर्न करना है, क्योंकि इसमें इक्वल वॉल्यूम वाला टर्म हमारा आ गया कि हमारे काम का चीज क्या आया, इसमें ये आया, ठीक। तो इसको लर्न करना जरूरी है। अगर कहीं पे दिख जाइए, कहीं पे दिख जाए तो ये जरूर लगाना है। अब यहाँ देखते हैं। तो एवरेज वैल्यू तो हम लोग को लेना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, तो कप्पा वाला फॉर्मूला याद है ना तुम लोग को? तो चलो पुट करते हैं। 1/c इंटू एल वाई ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको तो जी से डिनोट करते हैं, तो जी वाई सी या जी वाई आर, ठीक। अब रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला डालो। जी वाई 70 प्लस 40 है, पहले 40 है, क्या है 40 प्लस सेल कांस्टेंट बाई 70। लेना एवरेज लेना है ना हम लोग को, तो 40 प्लस 70/2 2 कर देंगे एक ही बार में। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या आएगा ये? यहाँ पर 1/2 लगाना जरूरी है। 70 1 ऊपर एलसीएम लेंगे, 2800 आएगा हमारा, ठीक। यहाँ 1/2 है, किसका? रेसिस्टेंस वाला, किसका? रेसिस्टेंस वाला। यहाँ 1/2 नहीं लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लो, तो रेसिस्टेंस वाला हमारा आया, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या आएगा हमारा? 1/r, इधर ये 5600 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 1/10 का 1/10 रहेगा। देन आगे करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 1/r है ना, तो हमको रेसिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? रेसिस्टेंस। तो इनवर्स करेंगे रेसिस्टेंस को, r, तो हमारा वैल्यू में पलट जाएगा। 5600 हमारा ऊपर जाएगा और 1100 नीचे आएगा। क्या आएगा? 1110 नीचे आएगा। तो कितना अप्रोक्स आएगा? 5 समथिंग आएगा हमारा। 5 आएगा, देन 0.9 ओम, ये निकल कर आया हमारा ओम। फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द रेसिस्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ए इज 40 ओम and that of solution of B is 70 ohm. Both the solution being taken in the same conducting cell. क्या कह रहा है? दो सोल्यूशन है जिसको सेम कंडक्टिंग सेल में ले जा रहा है, ठीक है। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द सोल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड, जब दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम हमारा सेम हो और आपस में मिक्स कर दिया जाए, तब पूछ रहा है व्हाट विल द रेसिस्टेंस। फिर क्या पूछ रहा है? रेसिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में न्यू टर्म हमको क्या आया? इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक। देन उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? रेसिस्टेंस। तो एवरेज वैल्यू ऑफ कप्पा वाला हम लोग को याद रहेगा, तो ये हम लोग आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A certain current liberates इस क्वेश्चन में तो पूरा लफड़ा ही है। liberates इतना ग्राम H2 2 hours, how many gram of the copper can be liberated by the same current in the same time? Solution. क्वेश्चन ही रॉन्ग है, सॉरी। ये आया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए करेंट ऑफ 2.6 एम्पियर इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? एक करंट हमारा 2.6 एम्पियर का जो पास हो रहा है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कितने देर के लिए? 6 मिनट 20 सेकेंड। टाइम क्या दे रहा है हमारा? टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट 20 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। यहाँ हिंट भी दे रखा है हम लोग को कॉपर एटॉमिक वेट का। फिर फैराडे तो पता ही है, 96500 कुलम होता है। यहाँ देखो, किसी को समझ नहीं क्या पता, तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट, वेट, वजन।
नहीं पता चला तो हम लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? वजन पूछ रहा है। किसका? कॉपर का। क्या पूछा जा रहा है? द अमाउंट ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड, जिसमें हमारा करंट दे रखा है। करंट कितना दे रखा है हमारा? 2.6 एम्पियर। 2.6 एम्पियर दे रखा है। फिर टाइम देखो, टाइम क्या क्या दे रखा है हमारा? 6 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो टाइम में लफड़ा है, तो टाइम का तो पता है हमारा, मिनट में है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे निकल आएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 60 प्लस 20, कितना हमारा टाइम टोटल निकल आएगा? 380 सेकेंड। क्या आएगा? 380 सेकेंड। टाइम हमारा ये रहा। पूछा क्या रहा है? पूछ क्या जा रहा है? वजन पूछा रहा है हमसे, वजन। तो इस क्वेश्चन में वजन पूछ रहा है, तो इसमें लगेगा फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो याद है फॉर्मूला लगाते हैं उसका। क्या था हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ? जो हमारा वेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इनटू चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो जेड क्या था हमारा? जेड का भी वैल्यू था इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इसका क्या था हमारा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का क्या था हमारा? मॉलिक्यूलर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। क्या होता है इसका? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर, ठीक है। तो इसको भी ओपन करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि एफ का भी वैल्यू दे रखा है हम लोग को, एटॉमिक एटॉमिक वेट भी दे रखा है। तो लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे कॉपर का? 63.5। यहाँ पे 2 आएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर करंट कितना है? 2.6, और टाइम कितना आ गया हमारा? 380 सेकेंड्स। तो ये हमारा होगा 31.75 इंटू 2.6 कर देंगे, देन 380 सेकेंड्स। तो मल्टीप्लाई कर कर हमारा ओवरऑल आंसर आएगा। वेट ऑफ द कॉपर, वेट ऑफ द कॉपर कितना आएगा हमारा? आ जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड थ्रू मोल्टेन अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें तीन तीन सोल्यूशन हम लोग को दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है? 3 फैराडेज। आप सब बता रहे हैं फैराडेज का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 फैराडेज। यहाँ ये हमारे बड़े काम का चीज है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, कौन कौन सा सोल्यूशन दे रखा है हमारा? पहले ये देखेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड दे रखा है, फिर कॉपर सल्फेट, फिर NaCl। टेकन इन द 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीनों को अलग अलग सेल में रखा है। पिछले क्वेश्चन की तरह मिक्स कर कर नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में रखा हुआ है। चलो अलग अलग बॉक्स में बनाते हैं। तो जैसे ही अमाउंट डिपोजिटेड लिबरेटेड 1 फैराडे या कुलम्ब एक्स कुलम्ब, ये सब टर्म कहीं पे भी देख लेना, समझना कि इसमें फैराडेज लॉ आएगा। फैराडेज लॉ वाला लगने लगने वाला। और फैराडेज लॉ वाला हम क्या बताते हैं? एक ट्रिक कि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना। क्या? जब भी फैराडेज लॉ टर्म यूज हो, डिपोजिटेड, कुलम्ब, एक्स कुलम्ब, लिबरेटेड, तो इस माइंड में घंटी बजना चाहिए कि हाँ ये फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ कैसे बात करते हैं? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पहले ही शुरू ही में तुम लोग को लिखवा दिया कि कुछ कुछ जाना माना चेहरा है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा पता चलता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ यही खेला होने वाला है। मोल और चार्ज, ये भी टर्म यूज होता है ये सब इस सब वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ देखो तीन तीन सोल्यूशन दे रखा है अलग अलग, कोई मिक्स नहीं हो रहा है आपस में। तो सबसे पहले क्या है हमारा? अल्युमिनियम क्लोराइड। देन क्या है हमारा? CuSO4।
उसके बाद है हमारा मोल्टन NaCl, ठीक है। और तीनों में मिक्स, तीनों में फिक्स एक चीज क्या है हमारा, फैराडे, क्या है 3F, तीनों में फिक्स है, क्या है 3F। तो इसमें पूछ क्या रहा हमसे, मोल, क्या पूछ रहा है, मोल, द अमाउंट ऑफ, अमाउंट का मतलब क्या, मोल ही होता है ना, नहीं समझ आया तो ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि मोल मोल साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है अमाउंट ऑफ अल्युमिनियम कितना होगा, और कॉपर और सोडियम डिपोजिटेड एट द कैथोड, जो हमारा कैथोड पे कौन कौन कितना मोल आने वाला है अल्युमिनियम, कॉपर और सोडियम का। तो यहाँ देखो सिंपली नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला, और हमारा 3F दे रखा है जो कि फिक्स है, तीनों में आएगा। तो यहाँ देखो अल्युमिनियम का कितना होता है हमारा, अल्युमिनियम का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा 3, ठीक है। कॉपर का क्या होता है 2, और सोडियम का 1। अब बटे इसको करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फैराडेज, F से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल निकल आएगा, सिंपल सिंपल 3/3। तो हमारा एल्युमिनियम का मोल 1 आया। फिर अब कॉपर का देखते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फैराडेज 3 फैराडेज, क्या आएगा 1.5। अब सोडियम का देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और फैराडेज ऊपर फैराडे जाएगा, ठीक है। फैराडे कहाँ आएगा, ऊपर, नीचे नहीं रख सकते इसको, 3/1। तो कितना मोल आ रहा है हमारा, अल्युमिनियम का 3, अल्युमिनियम का 1 मोल, कॉपर का 1.5, और सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का 3 मोल। तो तीनों का मोल निकल आया, सिंपल है। जैसे ही कोई टर्म हम सुनेंगे डिपोजिटेड, लिबरेटेड या एक्सकुलम, या साफ साफ फैराडे दे रखे, और साथ में कहीं चार्ज पूछ ले या मोल पूछ ले, तो सबसे पहले याद करेंगे इसमें फैराडेज लॉ लगने वाला है। देन उसके बाद याद रखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो यहाँ कितना मोल आ गया हमारा 1, 1.5। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट, देखो फिर से लिबरेट टर्म आ गया हमारे, क्या देखा है ग्राम इक्विवेलेंट, क्या ये 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट एट द इलेक्ट्रोड इज, क्या पूछना चाह रहा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लो ऑप्शन में भी दे रखा है, तो हमसे पूछना चाह रहा है चार्ज, ठीक। तो यहाँ देखो इसका सिंपल हमारा आएगा, क्वांटिटी पूछ रहा ना इलेक्ट्रिसिटी, चलो इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, और सिंपल फराडे इंटू कर देंगे हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होगा फराडे इंटू ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। फराडे कितना होता है हमारा, फराडे का वैल्यू 96500, ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दे रखा है 0.01 ग्राम, बस निकल आया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना आएगा, ये इतना तो कर ही लोगे तुम लोग, क्या आएगा 956, ये रहा हमारा अल्टीमेट आंसर, क्या आया हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखे, ये तो हम करवा ही दिए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, हो चुका है। देन अब ये क्या आया, फिर से 1 फैराडे वाला क्वेश्चन आया, फिर से देखो फैराडे टर्म यूज हो रहा है, फिर से नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला याद रखेंगे, फटाक से आंसर आएगा 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 मोल ऑफ द मेटल ऑफ ए सॉल्यूशन मोल्टेन। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हमारा फैराडे भी दे रखा है 1F है, कितना फैराडे दे रखा है 1F, ठीक। फिर इसमें पूछ रहा है क्या 1 मोल, इसमें मोल भी दे रखा है, क्या दे रखा है, मोल भी दे रखा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा मेटल आएगा इसके अकॉर्डिंग, इस दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा मेटल आने वाला है बता दो। तो हम इसका कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे फटाक से पता चलेगा कि हाँ किसका 1F आने वाला और किसका 1 मोल होगा। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, मेटल, सब में पूछ रहा था मोल चार्ज बताओ, इसमें क्या पूछ रहा है मेटल कौन होगा, इस दोनों के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तब देखो 1 मोल पूछ रहा है ना, तो 1 चार्ज आना चाहिए। तो किसका, इसका तो 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका भी 2 होगा, ये रहा हमारा 1 वाला एकलौता। पोटासियम क्लोराइड होगा जिसका नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1। तो आंसर नंबर डी इसका जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, 2 फराडेज वाला। द वेट ऑफ कॉपर, हाँ, व्हाट वेट ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास तो पता ही हम लोग का कॉपर का 63.5 होता है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। व्हेन 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द क्यूप्रिक सॉल्ट, क्या कह रहा है, वेट पूछ रहा है, व्हाट वेट ऑफ द कॉपर। फिर से ये पिछले सवाल जैसा ही है, इसमें वेट पूछ दिया है, पिछले में मोल था, फिर चार्ज था, फिर मोल और फैराडे देकर हमसे क्या पूछा था, मेटल कौन सा आएगा कैथोड पे एनोड पे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, वेट कौन सा होगा। तो जिसमें हमारा फैराडे का वैल्यू भी 2F दे रखा है, ठीक। अब इसका पता करते हैं कि हमारा जो कॉपर है उसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफर। तो जब ये दोनों ही सेम आ गया है तो हमारा वजन क्या सेम नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो इसका वेट जो दे रखा है वही होगा। इसका वेट क्या होता है हमारा 63.5। तो वेट हमारा रह जाएगा सेम सेम, क्या रह जाएगा, सेम सेम, वही रह जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन हमारा 2 ट्रांसफर होता है कॉपर के केस में, देन हमारा फराडे भी दे रखा है 2F ही है। तो वजन भी इसका कोई चेंज नहीं होगा, जो है एज इट इज वही रह जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, how many coulombs of electricity are required to the oxidation of oxidation 1 mole of H2O2O2। क्या पूछ रहा है इसमें, how many coulombs, सिंपली पूछ रहा है how many coulombs of the electricity are required for the oxidation of 1 mole of H2O2O2। ठीक, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग को लिखने आना चाहिए वाटर वाला। इसमें क्या आएगा, मेन हमारे काम का चीज क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ H2O लिखने आना चाहिए। उसी से हम लोग पता कर लेंगे कि कितना कुलम हमारा बनने वाला इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तब लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिखते हैं हमारा वाटर का। और एक रिडक्शन वाला भी आना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन वाला पूछ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे 2H2O इक्वल टू O2 प्लस 4 प्रोटॉन देन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रहा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, H2O2 से O2 तक का सफर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कुलम्स ऑफ, हाउ मेनी कुलम्स। तो यहाँ देखो, यहाँ स्टेकोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टेकोमेट्री कॉफिशिएंट, जो बगल वाला लगा रहा था उसको क्या ऐसे लेते हैं, मोल। जो बगल में लग रहा हो उसको क्या लेते हैं, मोल। तो यहाँ क्या दे रखा है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O में 2 मोल दे रखा है। ऐसे जनरली पूछेगा 1 मोल का। तो यहाँ जो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 2F। क्या आ जाएगा, 2F। तो यहाँ से हमारा आंसर भी निकल आएगा। यहाँ सिंपली हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछता है 1 मोल का, यहाँ हमारा वाटर जो दे रखा है वो 2 मोल है। ये स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है, जो हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े हुए हैं। यहाँ तुम लोग को हिंट दे दिए। तो यहाँ 2F वाला निकालेंगे, कोई डायरेक्ट 4F पुट नहीं कर देना। तो यहाँ सिंपली लिख देंगे 2F, 2 इंटू F का वैल्यू लिखेंगे 96,500 कुलम्ब। फिर पॉइंट का हेरा फेरी करेंगे और आंसर निकल आएगा। कितना आएगा, 193। हाँ, पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, देन 10 टू पावर 5 कुलम्ब। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर आया, हाउ लॉन्ग 2.5 एम्पियर ऑफ द करंट इज पास टू सप्लाई 5400 कुलम्ब ऑफ चार्ज। एक बात ये बताएं, जितना छोटा क्वेश्चन रहता है ना उतना लेंदी क्वेश्चन रहता है। देखो इसमें, क्योंकि उसमें ना कम इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो छोटा क्वेश्चन को ना आराम से बनाना
और बड़ा क्वेश्चन देखकर भाग मत जाना, वो इजी रहता है क्योंकि उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो इजी टू सॉल्व रहता है। यहाँ देखो क्या क्या पूछ लिया। हाउ लॉन्ग मतलब कितना देर, कितना देर मतलब क्या, अल्टीमेटली क्या पूछा जा रहा है हमसे, टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। हाउ लॉन्ग 2.5 एम्पियर ऑफ द करंट इज पास टू सप्लाई 450 कूलम ऑफ चार्ज। जब इतना चार्ज हम लोग सप्लाई करेंगे इतने करंट को, ठीक है, तो कितना समय लगेगा हमको उस प्रोसेस में, कितना समय लगेगा, वही तो निकालना है। चलो, तो पता चलेगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम। क्या पूछा जा रहा है, टाइम। और कूलम वाला आया है तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज वाला लगाएंगे। इसमें चार्ज क्या होता है हमारा, करंट इनटू टाइम, क्योंकि यही सब हमारा दे रखा है। और ध्यान देना ऑप्शन में यहाँ आवर में दे रखा है, आवर में नहीं मिनट है नहीं सेकंड है, यहीं से खेला हो जाता। क्या दे रखा है, आवर में, सेकंड में नहीं दे रखा है। तो सिंपली पुट करते, करंट कितना है हमारा 2.5 एम्पियर, और टाइम कितना है वही तो निकालना है टाइम। हाँ, चार्ज कितना है हमारा 5400 कूलम, 1000 तो हम तो टाइम हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे हमारे करंट से, तो ऐसे ऐसे इतना आना चाहिए, ठीक, क्या आया इतना सेकंड। अब इसको आवर में कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, आवर में। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट में करना आता है तो डिवाइड करते हैं। तो हमारा सेकंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टी डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसमें हमारा आएगा, आवर पूछ रहा है ना, तो 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये दोनों मिक्स होकर हमारा आएगा 3600। क्या आएगा 3600। यहाँ गलती हो गया, क्या गलती हुआ है, डिवाइड करने में 2 बार में लगेगा ना, तो हमारा आएगा 2 फिर 16, हाँ ये हुआ ना सही। और यहाँ टाइम क्या आएगा हमारा 30, 30 × 30 डिवाइड कर देंगे टाइमिंग से सेकेंड में कन्वर्ट, आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा ये रहा। तो ये 2 से ऐसे जाएगा, फिर 6 बार में लगेगा ये, तो हमारा टाइम क्या आ गया 6 आवर। क्या आएगा 6 आवर। यहाँ जो भी गड़बड़ी था टाइम वाला था, टाइम का ही रेफरेंस था, बाकी क्योंकि फॉर्मूला तो बड़ा इजी दे रखा था, बस करंट दे रखा था हमारा और कूलम दे रखा था, पूछा गया था टाइम, बस इतना ध्यान देना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तो बहुत इजी है। 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी विल बी लिबरेट, फिर से लिबरेट, डिपोजिटेड, 1 मोल चार्ज, यही सब आता रहता है। 1 मोल ऑफ द मेटल फ्रॉम द मोल्टेन ऑफ 1 फराडे दे रखा है, ठीक है, 1 मोल भी दे रखा है, सिंपल पिछला क्वेश्चन की तरह है। 1 मोल, तो जिसमें क्या है 1 मोल भी दे रखा है, हमारा फराडे का भी वैल्यू 1 मोल 1 F है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मेटल होगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों 1 1 है तो 2 थोड़े आ जाएगा, कोई 1 वाला ढूंढेंगे। 1 ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, किसमें होगा हमारा, कैल्शियम में तो 2 होता है, कॉपर में भी 2 होता है, गोल्ड का भी 2 होता है। तो इकलौता हमारा क्या बच गया 1 चार्ज वाला, सिल्वर क्लोराइड। क्या बच गया, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। बस शकल बदल दिया है, लिख दिया है फॉर्मूला हम लोग को एक्सप्लेन कर कर। आंसर बिल्कुल क्वेश्चन हमारा वही चलता आ रहा है। फ्राइडे लॉ पर देख लो कितना क्वेश्चन आया है, वही नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्राइडे लॉ वाला बन जाएगा हमारा। और फिर फॉर्मूला भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं आएगा और बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर नंबर डी जाएगा हमारा। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे,
solution containing 1 mole per liter each of the कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और मरकरी नाइट्रेट दे रखा है, तीनों दे रखा है, ठीक है। इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, तीनों को इलेक्ट्रोलाइज बाय यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इससे क्या मतलब हमको यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमारा। सिल्वर का देखो 0.80 दे रखा है, फिर मरकरी का देखो 0.79, फिर कॉपर का भी दे रखा है। और देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो कम होता है तो वो क्या होता है हमारा रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। यहाँ देखो सबका कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, क्वेश्चन में भी साफ साफ बता दिया कि हाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ देखेंगे 0.34, फिर मैग्नीशियम का भी देख लो, इसका भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है हमारा -2.37। तो यहाँ देखो ऊपर से हमको कोई काम का चीज नहीं मिला है, बस क्या दे रखा है कि हाँ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है, बस इतना ही काम का है। अब नीचे देखो क्या है, पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड। इंक्रीजिंग वोल्टेज, इसमें क्या पूछ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग वैल्यू, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग वैल्यू, वो भी कहाँ कैथोड पे, यहाँ ध्यान देना कैथोड पे, एनोड पे नहीं पूछ रहा। अगर एनोड पे पूछता तो हमारा निगेटिव वैल्यू बड़ा ज्यादा आता, लेकिन यहाँ कैथोड पूछ रहा है, इस पे जरूर ध्यान देना है, कैथोड पे तो पॉजिटिव वाले लोग आते हैं कैथोड पे। तो देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी आएगा, ठीक। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, साफ साफ बता दिया क्वेश्चन वालों ने कि हाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। तो बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो सिल्वर 0.80 है, तो सबसे ज्यादा तो हमको सिल्वर ही लग रहा है। सिल्वर देखो इस दोनों को हटाई दो, सिल्वर है ही नहीं, सिल्वर फर्स्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या मरकरी आना चाहिए, देखो मरकरी का 0.79 दे रखा है और कॉपर का 0.34। यहाँ देखो मैग्नीशियम, ये तो निगेटिव वाला लोग आ गया, तो एनोड पे है, इसका कैथोड पे क्या काम, इसका एनोड है तो कैथोड पे क्या काम। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, यहाँ ध्यान देंगे तो इसको तो हटा ही देंगे। तो कहाँ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है कि हाँ मैं हूँ आंसर, मैं हूँ ऑप्शन नंबर सी जो हूँ करेक्ट। तो ये रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा सिल्वर, फिर मरकरी, देन उसके बाद कॉपर। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। 0.3 ग्राम दे रखा है, कॉपर वाज डिपोजिटेड, कितना ग्राम कॉपर हमारा डिपोजिटेड करा रखा है 0.35 ग्राम। देन वेट ऑफ द सिल्वर डिपोजिटेड किसका वेट पूछ रहा है हमसे, सिल्वर का। डिपोजिटेड वेट, एम्पियर, करेंट, जैसे ये सब टर्म आए तो याद आना चाहिए फैराडेस लॉ वाला क्वेश्चन है, तो फिर से हम लगाएंगे फैराडेस लॉ वाला फॉर्मूला। और देखो साफ साफ ऑप्शन में ग्राम दे रखा था, पूछ तो रहा है हमसे वजन ही, तो फैराडेस फर्स्ट लॉ वाला लगाते हैं। फैराडेस फर्स्ट लॉ ही लगेगा। फैराडेस फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में कंफ्यूज मत होना, जैसे ही करंट या टाइम गिवन दे दिया रहेगा तो समझ आना फैराडेस फर्स्ट लॉ है, और जब कुछ गिवन ना हो बस फैराडेस का कंसेप्ट हो या इक्विवेलेंट वेट का, तब समझ आएगा कि हाँ फैराडेस सेकेंड लॉ पूछ रहा है। तो यहाँ एम्पियर दे रखा है, फटाक से फैराडेस फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, फैराडेस फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, वेट जेड करेंट इनटू टाइमिंग, टाइम, इसका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना, कितना बार लिखे हम, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, और फैराडेज, देन उसके बाद करंट इनटू टाइमिंग, और इसमें क्या क्या दे रखा है हमसे वजन पूछ रहा है। कॉपर, चलो इसका निकालते हैं। 0.635 ग्राम, कॉपर का कितना होता है 2, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको ही कोने में सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या आएगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट 30.75, यही आएगा। ठीक है, सब आगे आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पुट करते हैं। वेट पूछ रहा है ना हमसे, वेट ऑफ द सिल्वर, करेंट 2.5 था, ये 2 था, टाइम दे रखा था नहीं, फिर फैराडेज लगाएंगे। अब इतना सॉल्व करके आंसर हमारा लिख देंगे। आंसर हमारा आएगा डी। क्या आएगा, डी। इतना सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड को क्या हो गया, हम्म, वो वैसे ही देखना पड़ेगा हमको लगता है। नंबर ऑफ coulombs required to deposited 5.4 gram of the aluminum when the electrode reaction। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमारा सिंपल सिंपल ये दिखा रहा है कि देखो कितना इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो रहा है। एल्युमिनियम का वैसे भी 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसमें पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ कुलम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कुलम। यहाँ देखो नंबर ऑफ कुलम पूछ रहा है हमसे, तो सिंपल नंबर ऑफ कुलम पूछ ले, या एक्स डालकर एक्स कुलम डाल दे, चार्ज मोल्स। तो हमारा वही मंत्र क्या लगता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। क्या लगता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो साफ साफ ये भी बता रखा है, रिएक्शन में दे दिया है कि देखो एल्युमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन बाय एल्युमिनियम। ठीक, तो कितना इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो रहा है, 3। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल है। तो कितना हो रहा है, 3 3। यहाँ देखो ये क्यों दे रखा है हमारा, एल्युमिनियम का जो वजन क्यों दे रखा है हमारा 5.4 ग्राम। कहीं ना कहीं तो मोल निकालना पड़ेगा ना, तो मोल निकालते हैं पहले एल्युमिनियम का। मोल ऑफ एल्युमिनियम कुछ दिख नहीं रहा है हमको लाइटिंग की वजह से। 5.4 है ना, कितना है मोल, क्या होता है हमारा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो एल्युमिनियम का कितना होता है हमारा 27। एटॉमिक वेट क्या होता है एल्युमिनियम का, 27। क्या आएगा हमारा 0.2। सिंपल, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 3 हो गया, और मोल्स आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फैराडेज कितना होगा, फैराडेज कितना होगा। तो सिंपली लिख देंगे मोल, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, इनटू मोल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फैराडेज। फैराडेज पूछा तो फैराडेज आएगा ही। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हमारा 3 है, मोल कितना आया है 0.6 आया है, फैराडेज कितना आता है 96,500। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, फटक से आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता रखा है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ठीक हो गया हमारा बोर्ड। अब आ गया सेल रिएक्शन से क्वेश्चन। किससे आ गया, सेल रिएक्शन वाला क्वेश्चन। हाफ H2 प्लस सिल्वर क्लोराइड सॉलिड इक्वल टू H प्लस एक्वस क्लोराइड आयन AgCS। अब यहाँ ये तो देख लो, इसका शकल देख लो, हम लोग को सेल रिएक्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द गैल्वेनिक सेल। क्या पूछ रहा है, इन द गैल्वेनिक सेल। इसका शकल देखकर बताना है
कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कौन सा सही होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का सबसे सही तरीका क्या है हमारा, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द एनोड लिखेंगे। पहले सेल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा लिख लो, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग पहले, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द क्या, एनोड, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एनोड, एनोड प्लस हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, ये हुआ, ठीक है। तो एनोड वाला जो क्या होगा हमारा, नेगेटिव लोग, क्या नेगेटिव वाला, और नेगेटिव पे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिडक्शन वाला लोग लिख देंगे, पॉजिटिव वाले लोग रिडक्शन। तो इसमें आप देखो कौन इसमें रिडक्शन है, कौन इसमें हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, और कौन हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसी से हमें पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेल होगा गैल्वेनिक सेल में कौन सा सही जाने वाला है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो Ag, ये दोनों तो साथ में ही आ गया, नहीं होगा। और ये क्या है बीच में, H2 HCl, AgCl, Ag प्लस, यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ हमारा 0 जा रहा है। यहाँ देखो हाइड्रोजन हमारा 0 से +1 पे गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ देखेंगे AgNO3, रिडक्शन हमारा होता है, इसमें दे रखा है AgNO3, नहीं, हाँ ये तो सीधा गलत है। यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ देखेंगे या सेम एलिमेंट का हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, रिडक्श में हम लोग पढ़े हैं, रिडक्श में। और यहाँ क्या है हमारा +1, ठीक, +1 है ना, तो ये गया हमारा। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये तो सही जा रहा है। अब इसका सिल्वर क्लोराइड का चेक करते हैं, यहाँ क्या हमारा +1 है और ये एज इट इज, तो कौन सा लग रहा है तुमको, रिडक्शन यहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। हाफ सेल रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला एक तरफ और रिडक्शन वाला एक तरफ, देन हमारा आंसर सही आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, तो सी आएगा। पर इसको भी देख लो HCl, इसमें तो दूसरा कोई दे ही नहीं रखा है, AgNO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से उसी टाइप रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखते ही सबसे पहले उसका उल्टे की तरफ जाएंगे। क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट माने इसमें क्या देखना है हम लोग को, ऑक्सीडेशन वाला लोग देखना है, ऑक्सीडेशन वाले लोग, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सबसे पहले पकड़ेंगे। अगर यहीं पे हमारा पूछता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहीं पे रहता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या हमारा रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट बताने के लिए, तो ऑक्सीडेशन वाले लोग की तरफ जाएंगे। और ऑक्सीडेशन वाले लोग क्या होता है, जो एनोड पे होता है, जो नेगेटिव होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है। एनोड नेगेटिव वाला लोग देखते हैं, सिंपली पूछ रहा है ना हमसे। तब देखो ऊपर क्या क्या दे रखा है हम लोग को क्वेश्चन में, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या देख रहा है, स्टैंडर्ड दे रखा है, SRP दे रखा है हमारा, पूछ भी तो वही रहा है ना हमसे, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, इसमें हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है, वो भी किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला दे रखा है। यहाँ देखते हैं जिंक का, देखो सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो पता तो चल ही रहा है हमारा कि ये क्या है हमारा रिडक्शन, -0.762। फिर क्रोमियम का देखो -0.740। फिर हाइड्रोजन का देखते हैं 0.0, तो पता ही है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का क्या होता है हमारा EM ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EM ऑफ द सेल 0, ये तो सिंपली दे रखा है। अब आयरन का देखो 0.77, ये तो प्लस वाला आ गया, प्लस वाला तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है हमारा
ऑक्सीडेशन वाला लोग। तो ऑक्सीडेशन वाला लोग कौन सा? निगेटिव वाला। तो यहाँ देखो निगेटिव कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन तुमको लग रहा है? माइनस। जब भी निगेटिव वाला लोग लिखेंगे तो वो कंसेप्ट मत लगाना कि माइनस में ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, फिर इसमें माइनस कम लगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं। बस ये पहचाना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन वाले लोग की तरफ जाएंगे, और ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है? निगेटिव वाला। तो जिसके पास ज्यादा निगेटिव वाला चार्ज हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ निगेटिव वाला देख लिए ना, निगेटिव वाला सिलेक्ट कर लिया हम लोग, तो ये निगेटिव को कुछ दिन के लिए भूल जाएंगे। अब यहाँ देखो 0.62 ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? 0.740। तो ऊपर वाला ज्यादा है, तो हमारा सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ जाएगा? जिंक। क्या आएगा? जिंक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है अब? हम्म हम्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, सिल्वर एंड कॉपर। सबका क्या दे रखा है क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले यही ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दे रखा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, सिल्वर एंड कॉपर, जो है -0.76, फिर 0.80, और फिर उसके बाद क्या है? 0.34 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देन कौन किसको रिड्यूस करेगा? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मेरा ऑप्शन देखकर ही हमारा सही आंसर आने वाला है, कि क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन की हेल्प से ही हम लोग आंसर सही निकालेंगे। इसमें सिंपली इसमें क्या दे रखा है? हमारा स्टैंडर्ड दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा दे रखा है वो पता नहीं, तो लगाएंगे इसमें बुद्धि अपना। निगेटिव वाला लोग क्या होता है हमारा? एनोड। एनोड वाला क्या होता है? ऑक्सीडेशन वाले लोग। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या मान लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर यहाँ देखो प्लस वाला लोग। प्लस वाला क्या होता है हमारा? कैथोड पे होता है, क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है। अब देखो, अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन ज्यादा होता है, तो हम हमेशा इसको मानेंगे ग्रेटर। किसको? ऑक्सीडेशन। भले ही नेगेटिव पे क्या हुआ, लेकिन इसका इसके पास शक्ति ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होगा? ये ग्रेटर होगा। ठीक। अब इसमें हमसे क्या पूछा है? कौन किसको रिड्यूस करेगा? तो ये निगेटिव है। निगेटिव वाला लोग कौन है हमारा? जिंक। जिंक आया। तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए, ये क्या बोल रहा है? ए कैन ऑक्सीडाइज जिंक। जिंक को कहाँ से ये ऑक्सीडाइज कर देगा? ये तो खुद रिड्यूस कर रहा है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर पूछ रहा है एजी कैन रिड्यूस जिंक +2। क्यों? जिंक को तो करेगा ही ना, जिंक तो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये कर सकता है इस दोनों को रिड्यूस, लेकिन ये नहीं कर सकता इसको रिड्यूस। तब अगला ऑप्शन देखते हैं, जिंक कैन रिड्यूस सिल्वर एंड कॉपर 2+। हाँ कर सकता है, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है? रिडक्शन। ये दोनों रिडक्शन है, और जिंक हमारा क्या था? ऑक्सीडेशन। खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा था। तो जिंक के पास ज्यादा शक्ति है, तो ये सिल्वर और कॉपर को रिड्यूस करा सकता है, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता है, जिंक को ये लोग नहीं कुछ कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज स्टर्ड। स्टर्ड का मतलब समझते हो? किसी चीज को चलाना, जैसे सब्जी बनाते हैं तो कड़ची चलाना। तो इसमें क्या हमको एक सोल्यूशन दे दिया है, किसका? कॉपर सल्फेट का। पूछ रहा है विद द सिल्वर स्पून। किसका? चांदी का चम्मच दे दिया है। द फॉलोइंग विल हैपन। इसमें कुछ नहीं, एक सोल्यूशन हम लोग को दे दिया है। किसका सोल्यूशन दिया है? कॉपर सल्फेट का। और किसके साथ? चांदी का चम्मच के साथ दे दिया है कि हाँ उसको चलाते रहो। तो क्या होगा? कोई रिएक्शन होगा क्या उसका? कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। कॉपर फॉर्म होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? एजी कहाँ से हो जाएगा? चम्मच ही तो था। रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, आपस में कुछ भी नहीं हो रहा, तो नथिंग विल हैपन। जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ होगा ही, जरूरी नहीं है ये। तो फिर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से आ गया हमारा सेल रिएक्शन वाला क्वेश्चन, ईएमएफ वाला। क्या पूछ रहा है इससे, इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना, हमारे काम का चीज यहाँ है इस क्वेश्चन पे, लार्जेस्ट पोटेंशियल। इसमें कोई क्लियर नहीं बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ या रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, इसमें डायरेक्ट बोला लार्जेस्ट पोटेंशियल। माना इसमें दोनों का भागीदारी आएगा, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी आएगा, क्योंकि इसमें सिंपली बोला है लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन का भी वैल्यू है, रिडक्शन का भी है, इसमें क्लियरली नहीं बताया है, दोनों को लेंगे। तो क्वेश्चन अब देखते हैं, ए प्लस इलेक्ट्रॉन ए क्या दे रखा है हमारा, ई सेल ऑफ द ए हमारा दे रखा है 0.96 वोल्ट। फिर बी का देखो तो 0.-12। फिर देखते सी का, ई सेल क्या देख रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है प्लस 0.18 वोल्ट। फिर डी का देखेंगे तो डी का भी निगेटिव में दे रखा है। तो हम पहले ही बोले कि इसमें लार्ज पोटेंशियल कौन सा होगा पूछा जा रहा था, इसमें हम पहला देखेंगे ऑक्सीडेशन वाला कौन है जो हाईएस्ट होगा, देन रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे जो भी हाईएस्ट चाहिए। इसमें बोल दिया लार्जेस्ट वाला चाहिए, तो यहाँ देखो तो प्लस वाले पे सबसे पहले चलते हैं, यहाँ देखो प्लस वाले पे 0.96 वोल्ट है और 0.18 वोल्ट है, तो ये दोनों में कौन जीता, हमारा ए जीत गया। तो ए हमारा आएगा अगले राउंड में। ठीक, अब निगेटिव वाला देखते हैं जो कि हमारा होने वाला ऑक्सीडेशन वाला। डी का देखो तो -1.2 वोल्ट दे रखा है। फिर देखेंगे बी में देखो तो 0.12 दे रखा है। तो कौन ज्यादा होगा इस दोनों में, कौन जीतेगा, निगेटिव वाले में डी जीतेगा, -1 पॉइंट है, यहाँ तो 0 है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन जाएगा हमारा अगले राउंड में, कौन जाने वाला है 1 और 4। दोनों के पास अपने अपने अकॉर्डिंग लार्जेस्ट वैल्यू दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का और रिडक्शन पोटेंशियल का। तो आंसर नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारा, सी 1 और 4। क्या होगा 1 और 4, आओ जो कि दिया हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द हाफ सेल क्या दे रखा है हमारा आयरन का इज 0.44 वोल्ट। ठीक, एंड स्टैंडर्ड ई सेल ऑफ द हाफ सेल ऑफ कॉपर क्या दे रखा है, यहाँ ध्यान दो एफ ई, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा बढ़ रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस क्वेश्चन पे भी सेम ऐसा ही है, कॉपर से कॉपर 2 के ऊपर जा रहा है, 0 से +2 चार्जेस का इंक्रीज हो रहा था, क्या ऑक्सीडेशन दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो इसमें पूछ क्या रहा हमसे, कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, अभी हम लोग बनाए थे ना जिंक वाला सिल्वर वाला, वैसा वाला ही है। तो यहाँ ध्यान दो, क्या है ये रिडक्शन, ये क्या है कॉपर, इसमें क्या बोला कॉपर ऑक्सीडाइज, कॉपर कहाँ से, हाँ कॉपर कर सकता है क्योंकि रिडक्श ऑक्सीडेशन है ना, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कॉपर कैन ऑक्सीडाइज Fe2+ आयन। ठीक है, ये हो सकता है, कॉपर कैन रिड्यूस Fe2+ आयन, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर टू ऑक्सीडाइज Fe, ऑक्सीडाइज तो नहीं करेगा, कॉपर 2+ रिड्यूस Fe, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी जाना चाहिए करेक्ट। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल, यहाँ बोल रहा है इंक्रीज, इंक्रीज पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ हम लोग याद करेंगे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रिएक्टेंट के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स और डायरेक्टली। तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज वोल्टेज। यहाँ देखो इधर साइड वाला हमारा क्या है रिएक्टेंट है और इधर साइड वाला क्या हमारा प्रोडक्ट है। तो अब देखो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द Sn2+ आयन, Sn2+, क्या प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो क्या हमारा
सेल का वैल्यू इंक्रीज होगा? नहीं होगा, ये तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता था हम लोग इसका बात सुनते भी, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इंक्रीज कह रहा था, ये तो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल होता था, ये नहीं होगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एजी आयन। तो एजी कहाँ है हमारा? सिल्वर किसमें? रिएक्टेंट में है, तो ये इसका बात माना जा सकता है क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो वोल्टेज ऑफ द सेल है वो भी इंक्रीज करेगा। करेगा, ये बिल्कुल करेगा। तो इसका जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से अटक गया बोर्ड। हो गया, हो गया। हाँ, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या फिर से स्टैंडर्ड दे रखा है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल, वो भी क्या? हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, देखो जिंक का देखते हैं। जिंक का क्या दे रखा है हमारा? ई नॉट सेल ऑफ द जिंक 0.76, क्या है? 0.76 है। फिर आयरन का देखो क्या दे रखा है? 0.41, क्या है? 0.41। तो क्या पूछ रहा है? ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल रिएक्शन ऑफ द ईएमएफ। आयरन वाला का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है हमसे? आयरन वाले का। Fe 2+, then zinc 2+, oxidation potential, cell reaction, iron। सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। इसका 0.6। फिर ये तो ईएम ऑफ द सेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। स्टैंडर्ड वाला पूछ रहा है ना, तो ई नॉट सेल क्या होगा हमारा? ई नॉट सेल होता है ई सेल ऑफ द कैथोड। क्या होता है? ई सेल ऑफ द कैथोड माइनस ई सेल ऑफ द एनोड। वो भी किसका वाला? रिडक्शन पोटेंशियल वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला नहीं। किसका? रिडक्शन पोटेंशियल वाला होता है। इसमें तो सिंपल वैल्यू दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारा। यहाँ ध्यान दो। सब में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है? ईएम ऑफ द सेल रिएक्शन, ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन दे रखा है ना, हमारा फॉर्मूला में क्या होता है? ईएम ऑफ द सेल ऑफ ई सेल ऑफ द कैथोड और ई सेल ऑफ द कैथोड एनोड, वो भी किसका वाला? रिडक्शन पोटेंशियल वाला होता है हमारा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करेंगे, साइन उसका बदल देंगे क्योंकि हमको रिडक्शन पोटेंशियल वाला चाहिए। तो चलो साइन बदलते, आंसर आएगा फटाक से। ई सेल ऑफ द हमारा डालेंगे आयरन का 0. साइन बदलेंगे माइनस 0.41, देन फिर माइनस, फिर इसका भी, क्योंकि याद यहाँ ध्यान देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा दे रखा है, और जब भी ईएम ऑफ द सेल पूछते हैं तो कैथोड माइनस एनोड होता है, लेकिन किसका वाला? रिडक्शन पोटेंशियल वाला, इसलिए हम लोग साइन को अदला बदली करेंगे। तो दोनों का साइन बदलने वाला है इसमें। तो ये भी हमारा आएगा -0.67। तो फिर क्या है? -0.41 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, फिर 0.6। तो क्या आएगा हमारा आंसर? माइनस करेंगे तो 1.76, नहीं 1.7 होगा ना, 1.7, वो भी प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। बस यहाँ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ईएम ऑफ द सेल पूछेगा ही, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल साफ साफ लिख रखा है, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल में इसको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, जो साइन उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द, क्या दे रखा हमारा, ईएम ऑफ द सेल एट रिडक्शन वाला 2.36 वोल्ट, सिंगल इलेक्ट्रोड वाला, सिंगल इलेक्ट्रोड। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे HW में, खुद बना लेना तुम लोग, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाए ना हम लोग, द करेक्ट इनोट वैल्यू ऑफ द मैग्नीशियम, यहाँ ध्यान दो। फिर Fe एंड द जिंक, जिंक एंड ये क्या दे रखा है हमारा, -2.37, फिर 0.444 वोल्ट, फिर 0.76 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसमें। तो इसमें फिर से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पता करेंगे, आंसर फटाक से पता चलेगा। तो यहाँ देखो हमारा क्या, ई नॉट वैल्यू सबका दे रखा है, ई नॉट वैल्यू मैग्नीशियम का देखो क्या दे रखा है हमारा, मैग्नीशियम का क्या दे रखा है हमारा, 2 से 0 हो रहा था, क्या सबका रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। यहाँ देखो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है, फिर जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल है, सब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्योंकि क्या ऑक्सीडेशन स्टेज इसका डिक्रीज हो रहा है, सबका वैल्यू भी दे रखा है ना रिडक्शन पोटेंशियल। तो -2.37, देन -0.44 वोल्ट, देन -76 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसमें, फिर ऐसा क्वेश्चन हम लोग अब भी जस्ट ही किए थे ना। तो देखो पूछा क्या जा रहा है हमसे, सवाल में तो कुछ है ही नहीं, बस हम लोग को डेटा गिवन है, लेकिन आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा, ऑप्शन देखकर और थोड़ा सा बेसिक बुद्धि लगाकर आंसर आएगा, और कैसे आएगा। क्यों, समझ आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन को खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, सिर्फ देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सबको पता है, सबको खबर है ये बात। तो इनोट वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो सबका ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो उसमें भी सबसे हाईएस्ट किसका होगा, पलट दो वैल्यू सबका, 0. ये देखो सबसे ज्यादा किसका है हमारा, सबसे ज्यादा ये रहा, सबसे ज्यादा हमारा -0.76, किसका वैल्यू है ये, जिंक का। तो जिंक कर सकता है रिड्यूस, क्या कर सकता है, रिड्यूस। तो जिंक कैन रिड्यूस Mg, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी जाएगा, आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से हमारा ई सेल वाला आ गया। फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन दे रखा है, MnO4 प्लस 8 प्रोटोन 5 इलेक्ट्रॉन, फिर Mn2 प्लस 4 H2O, फिर ई नॉट सेल दे रखा है इसका हमारा 1.5 वोल्ट। फिर अगला रिएक्शन देखेंगे, इसका भी ई नॉट सेल दे रखा है, कितना 1.23 वोल्ट, कितना 1.23 वोल्ट। अब हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन दे रखा है एक अलग वाला रिएक्शन जिसका हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक, इसका हमको निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, क्या ई नॉट सेल। तो ये करेंगे हम लोग HW, इसका आंसर हम बता दे, नहीं तुम लोग खुद बना लेना। इसका हिंट देते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक, अगर क्वेश्चन में हमसे सेल रिएक्शन ना पूछे, कि अगर कोई क्वेश्चन में क्या रहता है कि सेल रिएक्शन बताओ, इसमें सेल रिएक्शन नहीं, इसमें सेल रिएक्शन देकर एक स्पेसिफिक सेल रिएक्शन पूछ रहा है हमसे, यहाँ देखो रिएक्शन देकर पूछ रहा है कि इसका बताओ, तो इसमें हमारा क्या गिब्स फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ लगाएंगे क्या, डेल्टा नॉट जी माइनस NFE, ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, और इसका आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी है, इजी ही है, प्रैक्टिस करोगे तो। देखो इनर सेल भी दे रखा है, बस फैराडेज F और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दोनों को लास्ट में जब आ जाएगा तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा B। अब ये देखो, अब क्या आ गया हमारा, फिर से क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं,
ऑप्शन से आंसर आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए सेल रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर करो, देन इसके बाद ये आंसर निकालो। तो हमारा ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल जो हमारा होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या उसका वैल्यू होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या वैल्यू होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन ये इसके पास एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या? इंटेंसिव होता है। ये क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। 11th चैप्टर है, सॉरी 11th क्लास का ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। लेकिन जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारा इंटेंसिव नहीं होता है, एक्सटेंसिव होता है। ठीक, तो इसमें वही वाला क्वेश्चन आएगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह नहीं आ रहा, a प्लस बी इक्विलिब्रियम c प्लस डी। फिर क्या ई नॉट सेल दे रखा है इसका x वैल्यू, फिर k इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? k1। देन दूसरा इक्वेशन देखेंगे 2a प्लस 2b इक्विलिब्रियम का साइन, फिर 2c प्लस 2d ई नॉट इक्वल टू y वोल्ट k इक्विलिब्रियम बाय k2। देन पूछ रहा है ऑप्शन देखो, आंसर मारो। ठीक है, तो हम लोग जो इक्विलिब्रियम में या थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ओवरऑल द रिएक्शन को हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए क्या ऊपर नीचे तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो हमारा बिल्कुल सेम ही है, क्या? ए बी सी डी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी है, तो ऊपर वाले पे कुछ मेहरबानी करेंगे, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। किसके? ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर आ जाएगा। ऐड करने के लिए तो हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 2 2 2 आ गया, तो इसका भी 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो कभी भी जब इससे को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते तो वो इसके सर पे आ जाता है। क्या? इसके सर पे आता है, मुंडी पे आता है, तो मतलब उसका पावर बन जाता है। क्या? सर पे आएगा तो मतलब माने पावर बन गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका k1 क्या होगा हमारा? k1 स्क्वायर। क्या होगा? k1 स्क्वायर। और k2 को तो कुछ नहीं किया, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? k1 स्क्वायर बराबर k2। तो आंसर नंबर हमारा जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ईएमएफ वाला क्वेश्चन हमारा फिर से आए जा रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द आयरन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आयरन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया क्या? यहाँ ध्यान देंगे फिर से। देखो उस क्वेश्चन वाले को जो हम छोड़े हैं, डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी वाला, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। जब भी कोई अलग सेल रिएक्शन दे के पूछ दे कि हमको इसका बताओ, ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं पूछे, एक सेल रिएक्शन गिवन दे दे कि हमको भाई साहब इसका वाला जानना है, हमको ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं जानना है, तब हमारा एंट्री होगा क्या? डेल जी वाले का, गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ देखो इसका निकालना है हमको, ठीक, इसका निकालना है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, पहले ओवरऑल रिएक्शन देखो। आयरन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe एंड Fe3 प्लस Fe दे रखा है, ठीक, जिसका दोनों का वैल्यू दे रखा है क्या? -0.440 वोल्ट और -0.036 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, दोनों का वैल्यू दे रखा है। आयरन ये रहा, ठीक, और ये रहा, ये दोनों दे रखा है। लेकिन यहाँ देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा कितना आएगा? ये इस दोनों का रिएक्शन हमारा दे रखा है, तो हमारा n आ जाएगा 1। यहाँ पे n क्या आएगा? 1। कब लगाते हैं? डेल जी वाला कॉन्सेप्ट, डेल जी नॉट क्योंकि स्टैंडर्ड देख रहा है, तो माइनस एन एफ ई, तो एफ सब में कांस्टेंट ही रखेंगे, ठीक है। एन एफ एफ डी सी किसका पहले रखेंगे? आयरन 2 प्लस वाले का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है, सिंपल है, 3 से 2 तो 1 होगा। नहीं 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 नहीं, इस दोनों का निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक इसका निकलेगा। यहाँ देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? वो 2। Fe2 चार्ज वाले का देखेंगे, किसका? Fe2 प्लस वाले का देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, F का F रहने देते हैं। ई नॉट सेल क्या है हमारा? 0.4 है, Fe2 प्लस वाले का क्या है? 0.4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा
0.8 समथिंग 80। ठीक है, इसका डन। अब इसका अगला देखते हैं, क्या अगला देखते हैं। Fe कितना है हमारा, Fe3+ वाला का देखते हैं। इसका अब क्या इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा, 3 ना, 3 ट्रांसफर हो रहा है कांस्टेंट करने के लिए उसको, तो 3 F का F रहने देते हैं, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो ये F कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, ई नॉट द सेल क्या दे रखा है हमारा Fe3+ वाले का, -0.036 क्या है, क्या है, हाँ 36 ही तो है वोल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग समथिंग क्या आएगा, 0.36 36 0.108 आएगा, क्या आएगा 108 फेरेड। एफ का एफ रहेगा, यहाँ पे भी एफ का एफ रहेगा। अब दोनों को कर देंगे माइनस, क्या करेंगे, दोनों को माइनस यहाँ पे, ΔG2 - 1, दोनों इक्वेशन आ गया। अब दोनों को करेंगे माइनस, यहाँ देखो कितना हमारा है, 0.108 माइनस 1 का क्या है 0.880, घटाओ, करो अब, घटाओ करो, मेरे ख्याल से इसका आने वाला होगा 0.772, है ना। डी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर किसी क्वेश्चन में अलग से सेल रिएक्शन दे दे कि हमको इसका बताइए, तो हम लोग आराम से बता देंगे कि भाई हमको इसमें डेल जी वाला कंसेप्ट लगाना है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। तो देखो इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या, एक इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी हो गया ना। तो अल्टीमेट हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम, ये तो सबसे 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 सस्ता सवाल है, हमारे बजट का सवाल है। क्या है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारा, ई नॉट सेल भी 0 रहना चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी भी 0 रहना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कह रहा ना, यहाँ तो छोड़ो, इसमें ई नॉट सेल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, ई एम ऑफ द सेल, फिर से ई एम एफ वाला, ई सेल वाला क्वेश्चन आया क्या, ई एम ऑफ द सेल, निकल का क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रहा है, तो क्या हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ देखो ये दोनों 1.0 मोलर निकल का भी दे रखा है, देन 1.0 मोलर हमारा क्या गोल्ड का भी दे रखा है, क्या गोल्ड का भी दे रखा है। तो यहाँ डॉट इफ ई नॉट सेल फॉर द निकल इज इतना, कितना दे रखा है 0.25, 0.25 माइनस में, फिर ई नॉट फॉर द हमारा जो गोल्ड दे रखा है उसका कितना दे रखा है 1.50। तो भाई देखो यहाँ तो कोई दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ कहीं नॉस्ट इक्वेशन तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों देखो हमारा जो कंसंट्रेशन दे दिया है दोनों का सेम दे दिया है 1.0 मोलर। ठीक, तो यहाँ पे हमसे सिंपल ई सेल पूछ रहा था, फिर से वो फॉर्मूला लगाओ ना हमारा सिंपल सीधा साधा भोला वाला, कौन सा, स्टैंडर्ड वाला है ना, कैथोड माइनस एनोड, क्या कैथोड माइनस एनोड, किसका वाला, लेकिन किसका वाला रिडक्शन पोटेंशियल वाला, इसमें इंपॉर्टेंट हमारा यही है रिडक्शन पोटेंशियल, तभी तो चार्ज का हेरा फेरी करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा आंसर। तो क्या कह रहा है, तो ये हमारा था कंफ्यूजिंग डेटा, किसी किसी क्वेश्चन में दे देता है हम लोग को पगलाने के लिए, बट पगलाना नहीं है, दिमाग लगाना है, थ्योरी याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन फट से बनेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, तो लगाओ 0, इसमें कुछ साइन बदलने का जरूरत नहीं है,
रिडक्शन पोटेंशियल ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। देखो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। ये 3 से 0 की तरफ जा रहा है तो क्या ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीज हो रहा था, मैं क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, ऑक्सीडेशन नहीं दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे 2 से 0 की तरफ जा रहा था, ये भी हमारा क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो साइन नहीं बदलना है, सिंपली लगाना है। तो चलो 1.50 माइनस कर देंगे 0.25 वोल्ट से। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, दोनों को जोड़ देंगे तो 175 वोल्ट। क्या आएगा 175 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हमारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 47। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल पे। क्या है ये नॉर्मल एल्युमिनियम, ठीक है, नॉर्मल जो हमारा एल्युमिनियम दे रखा है उसको कपल्ड करते हैं हम, एल्युमिनियम क्लोराइड को कपल करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका क्या होता है वैल्यू हमारा, हाइड्रोजन का ई सेल का वैल्यू क्या होता है 0। कल से ही चिल्लाकर बता रहे हैं, तो क्या हमारा सिंपली ये 0 आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं ईएमएफ भी दे रखा है हमारा, अल्युमिनियम क्लोराइड का हमारा ईएमएफ भी दे रखा है। क्या दे रखा है 1.66 वोल्ट। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एल्युमिनियम, क्या पूछ रहा है हमसे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्लोराइड का हमारा दे रखा है, लेकिन क्या पूछ रहा है एल्युमिनियम का। तो सिंपल हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई नॉट सेल वाला। हम्म हम्म फिर स्टैंडर्ड वाला लगाएंगे हम, जिसमें हाइड्रोजन का गिवन है हमारा। उसके बाद इसका पूछ रहा है हमसे एल्युमिनियम का ना, तो ये लो। तो हमारा ईएम ऑफ द सेल का कितना दे रखा है 0.7। यहाँ देखो ईएमएफ दे रखा है, ओवरऑल ईएमएफ का क्या दे रखा है हमारा 1.66 वोल्ट। ठीक, और स्टैंडर्ड ईएम ऑफ द सेल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएम ऑफ द सेल ऑफ हाइड्रोजन 0। तो यहाँ 0 पुट करेंगे। और पूछा किससे हमारा जा रहा है एल्युमिनियम का, ईएम ऑफ सेल ऑफ द स्टैंडर्ड वाला ही पूछना है, तो स्टैंडर्ड ही लगाएंगे। ईएम स्टैंडर्ड ईएम ऑफ द ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा एल्युमिनियम का। यहाँ देखो इधर का इधर, तो क्या हमारा होगा प्लस का माइनस, तो हमारा ईएम ऑफ स्टैंडर्ड एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, ई सेल ऑफ द एल्युमिनियम, क्या स्टैंडर्ड ई सेल ऑफ द एल्युमिनियम क्या आएगा हमारा माइनस में -1.66 वोल्ट। क्या हो जाएगा -1.66 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिर से हमारा आ गया इजी पीजी सा क्वेश्चन। द सेल रिएक्शन ऑफ जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिवन जिंक 2 प्लस कॉपर इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। फिर से क्या पूछ रहा है हमारा, सेल रिएक्शन पूछ रहा है। सेल रिएक्शन बना हमारा सबसे आसान तरीका क्या है, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द एनोड लिखेंगे, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज, देन हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द कैथोड लिखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा। और कैथोड एनोड पे क्या बनता है वो पता होना चाहिए, और वो जो बनता है उसका भी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है देन रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे कॉपर का जिंक +2 से क्या हो रहा है, ये 0 से +2 की तरफ जा रहा था, क्या हो गया हमारा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब कॉपर को देखो जरा, कॉपर का देखो 2 से ये 0 की तरफ ये कम हो गया था, क्या हमारा ये गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल। तब दोनों को लिख दो, शो कर दो। तुम लोग को तो मेहनत भी नहीं करना, ऑप्शन में दे रखा है, दिमाग लगाओ आंसर पाओ। तो हमारा क्या था, कॉपर, कॉपर क्या था ऑक्सीडेशन वाला था, तो ये ऐसे थोड़ी होगा, गेन कर रहा था ना हमारा। ये देखते हैं, कॉपर +2 0 से 2 जिंक, जिंक कॉपर हमारा रिड्यूस कर रहा था ना 2 से 0, हाँ कॉपर हमारा रिड्यूस कर रहा है।
और जिंक देखो 0 से 2 के प्लस जा रहा है, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 49 का भी जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा। ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आएगा। कंसीडर अ वोल्टिक सेल बेस्ड ऑन द हाफ सेल। क्या हाफ सेल दे रखा है? उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, आइडेंटिफाई द एनोड एंड गिव द वोल्टेज ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आइडेंटिफाई द एनोड, क्या यहाँ पे एनोड आ गया है, यहाँ ध्यान देंगे। फिर गिव द वोल्टेज ऑफ द सेल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो सबसे पहले ये बताना है कि हमारा एनोड पे कौन सा एटम आने वाला है। कौन सा एटम आएगा हमारा? गोल्ड, सिल्वर आएगा या कैडमियम आएगा? सबसे पहले ये बताना है। तो एनोड पूछ रहा था, एनोड माने क्या? निगेटिव वाले लोग आने वाले एनोड पे। तो सबसे पहले निगेटिव वाला देखो तो कौन आ रहा है हमारा निगेटिव, ये लो। एक ही बार में आंसर आएगा, क्या? कैडमियम आएगा, कैडमियम। तो कैडमियम जिसमें दे रखा है वही हमारा ऑप्शन हो सकता है, या तो ये, या तो सी होगा, या तो हमारा क्या होगा? डी होगा। या तो सी होगा या तो डी होगा। ये दोनों तो हट ही गया बेचारा, क्योंकि इसमें प्लस वाला आ गया। ठीक, अब इस दोनों में से कौन सा होने वाला है? पहले हमारा एनोड निकल गया ना, उसके बाद क्या पूछ रहा है? ईएम ऑफ द सेल, गिव द वोल्टेज। वोल्टेज क्या पूछ रहा है इसमें? ईएम ऑफ द सेल ही पूछ रहा है हमसे। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हमारा स्टैंडर्ड वाला। ई नॉट सेल ऑफ द, क्या होता है हमारा? ई सेल कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट सेल माइनस कैथोड माइनस एनोड स्टैंडर्ड वाला। वो भी किसका होता है? रिडक्शन पोटेंशियल वाला। फिर से वही बात, फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपली लगाओ, 0.80, फिर माइनस, देन माइनस 0.40। इसमें साइन बदलने का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा है किसी का। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ऑलरेडी ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देखो सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या? सारा कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, माने क्या? ऑलरेडी हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो इसमें साइन का हेरा फेरी करने का जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे जैसे बोला वाला सिंपल दिया हुआ है उसको वैसे ही लिख देना, इसमें साइन का हेरा फेरी मत करना। तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, लगभग कितना आएगा? 120। हाँ, तो आ रहा है मेरा ईएम ऑफ द सेल 1.2 वोल्ट। कितना आ रहा है स्टैंडर्ड ईएम ऑफ द सेल? 1.2। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। तो 50 का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? सिंपल, यहाँ रिडक्शन इक्वेशन को देखना है, हमारा रिएक्शन कैसे दे रखा है, उसके बाद ही साइन का हेराफेरी करना है। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हमारा दे रखा है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन नहीं दे रखा, तो साइन को बदलने का जरूरत नहीं है इसमें सिंपली। और फिर इसमें क्या पूछ रहा है? एनोड पे कौन सा आएगा? तो एनोड पे हमेशा नेगेटिव वाले लोग आते हैं, नेगेटिव वाला हमारा फटक से आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया? हम्म अब आया ना इसमें नस्ट इक्वेशन वाला। देखो नस्ट इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखो जो हमारा कंसंट्रेशन दे रखा है दोनों का, जिंक का अलग दे रखा है 0.01 मोलर, फिर सिल्वर का दे रखा है 1.2 मोलर। ठीक, आप पता करेंगे कि हाँ इसमें नस्ट इक्वेशन डाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्वोशिएंट। अरे इसमें तो ये तो और इजी क्वेश्चन है। रिएक्शन क्वोशिएंट पूछ रहा है, क्यों? क्या होता है रिएक्शन क्वोशिएंट? क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। क्या होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट? इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, इसमें तो नस्ट इक्वेशन भी नहीं डालेंगे, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो सिंपली इस सब का लिखो, जिंक +2 फिर हमारा Ag, जो हमारा सिल्वर है वो 2 आएगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। फिर क्या आएगा हमारा? जिंक प्लस Ag+1, ये आएगा। तुम लोग ओपनली इसको अच्छे से लिखना, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कि रिएक्टेंट में कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, तो उसको पावर लिखेंगे ना। चलो प्रोडक्ट कितना आया हमारा? प्रोडक्ट क्या है? जिंक है, तो जिंक का कितना वैल्यू दे रखा है हमारा? 0.01 मोलर। तो इसके तो ऊपर पावर 1 कुछ भी नहीं आने वाला है ना, क्योंकि इसके बगल बगल में कुछ है ही नहीं। स्टोइकियोमेट्री रहता तभी तो उसको पावर डालते हैं ना, मुंडी पे डालेंगे। तो यहाँ हमारे को 2 Ag है,
जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इसमें हमको सिल्वर चाहिए, तो 2 है, तो रिएक्टेंट में हमारा क्या आ रहा है, सिल्वर आ रहा है जिसके पास 2 है, और सॉलिड वाला का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ देखो ये सॉलिड है, सॉलिड वाले को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेते हैं, नहीं लेते हैं। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है हम लोग को प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो हम लोग नहीं लेते हैं ना सॉलिड वाले को। यहाँ पे सॉलिड, ये लोग को हटाइए तो अब इस दोनों का बचेगा, कौन जाएगा रिएक्टेंट। पहले रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो पता चलेगा कौन होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के तरफ कौन होगा और दूसरा प्रोडक्ट के तरफ कौन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिख लेंगे। तो हम लिख दिया, आप लोग ओपन कर कर इसको लिखना, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना आ रहा है हमारा, एजी है, क्या है, सिल्वर। सिल्वर का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.25, और इसके बगल में देखो 2 है, तो इसके सर पे आएगा 2, तो इसको करेंगे कुछ 0.01, 15.17 कुछ समथिंग आएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.6, 0.064, तो पॉइंट का हेरा फेरी कर देंगे, तो पॉइंट का इधर से उधर करो तो क्या आता है हमारा 6 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट को उधर घसकाओ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर डी जाएगा करेक्ट। क्या होगा, 6.4010 टू दी पावर -3, तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। क्या होता है, डी होता है करेक्ट। द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्योशेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, रिएक्शन क्योशेंट। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक एक्ट एज ए सैक्रिफाइशियल, अरे रे रे, हाँ, जिंक एक्ट एज ए सैक्रिफाइशियल और कैथोडिक प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज, अरे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन पढ़े थे ना, वही वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या पढ़ रहा है, जिंक जो हमारा था, जो सेक्रीफाइस करता है ना, अपना बलिदान दे देता है, क्या, किसको बचाने के लिए, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए अपना बलिदान देता है। क्यों देता है, उसके पास आयरन से ज्यादा कुछ शक्ति होगा तभी तो उसको बचा पाएगा ना, उसके पास कुछ ज्यादा शक्ति होगा उसको बचाने के लिए। तो ये सिंपली पूछ रहा है क्या, जब जिंक जो हमारा है सैक्रिफाइसल एक्ट करता है और यह कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए, हमारा क्या, कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए, तो क्यों करता है, उसके पास ऐसा कौन सा शक्ति होता है जो वो आयरन को बचा लेता है। तो सिंपली है ना, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जो जिंक का होता है वो ज्यादा होता है आयरन से, उसके पास ज्यादा शक्ति होगा तभी तो उसको बचा ही पाएगा। तो सिंपली इसका आंसर हमारे ख्याल से बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ही देखो, E naught of the oxidation potential of the zinc greater than the oxidation potential of the iron, तो इसके पास ज्यादा शक्ति है तभी उसको बचा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखें फिर से क्या आया, ये फिर से हमारा कोरोजन थ्योरी का एक क्वेश्चन है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ मेटल्स, द मेटल अंडर गोइंग द कोरोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारा कोरोजन होता है उसपे क्या, एनोडिक वाला होता है, तो कहाँ जाएगा हमारा मेटल जो अंडर गोइंग कोरोजन होता है, कहाँ पे होता है, किस तरफ, एनोड, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ, तो बताएंगे क्या बोलेंगे, एक्ट एज एनोड। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े ना, एक्ट एज एनोड करता है जिंक कोरोजन तो बचाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, एक्ट एज ए एनोड। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, when a lead storage battery is charged act as, लीड स्टोरेज बैटरी से कुछ याद आया, दिमाग में कुछ घंटी बजा, लीड स्टोरेज बैटरी क्या था हमारा, सेकेंडरी सेल था, क्या था, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। और ऐसे ही दिमाग में आता है कि हाँ यह फ्यूल सेल होगा, क्या होगा, फ्यूल सेल, लेकिन नहीं, फ्यूल सेल कहाँ से हो जाएगा ये, फ्यूल सेल का मतलब क्या था, कंबसन होता है डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्ट होता है उसमें कोई, हमारा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होता है, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें जो हमारा सेल डायरेक्ट देख लेंगे कि लीड स्टोरेज बैटरी जो होता है, सीधा देखेंगे तो दिमाग में फ्यूल सेल, तो गलत हो, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका करेक्ट। क्या होता है हमारा स्टोरेज ऑफ द लीड स्टोरेज वाला बैटरी, वो हमारा होता है सेल, और सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी बैटरी क्या होता है हमारा, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाता है देन कन्वर्ट होता है क्या, केमिकल एनर्जी में, तो ये जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं होता है समाप्त। धन्यवाद। सर हो गया।